अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी खान केमिस्ट्री। टुडे our lecture is lecture number 41 and this is about discharge tube experiment। ये पार्ट 2 है। discharge tube experiment की पार्ट 1 में हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ discharge tube experiment को डिस्कस किया था और इसी के साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ कैथोड्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए थे। आज जो है ये है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का पार्ट नंबर 2 है। ये मतलब वो उसी टॉपिक का डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वाला टॉपिक जो है या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला जो टॉपिक है उसका पार्ट 2 है। हिस्ट्री, एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन। चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। 19th सेंचुरी में ये 19th सेंचुरी मतलब 1903 से लेके 1924 या 1903 से लेके 1907 तक इसी दरमियान का ये एरा है। और इसी 19th सेंचुरी की मतलब बिल्कुल शुरू में सर विलियम क्रोक्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो कंडक्ट किए थे। यानी मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म किए और वो एक्सपेरिमेंट्स इसलिए परफॉर्म किए थे, उसका एक खास वजह था कि उसका ये सोच था कि इलेक्ट्रिक करंट का जो पैसेज है वो गैसेस में किस तरह होता है, या टू स्टडी पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस के गैसेस में। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक ट्यूब है और इस ट्यूब में इसके अंदर जो है ये गैस है या एयर है या वेपर्स है, तो इलेक्ट्रिक करंट का पैसेज जो है यानी मतलब इलेक्ट्रिक करंट इस गैस से या इस एयर से या इस वेपर से किस तरह इस एंड से इस एंड तक मतलब जाता है। आया इस इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं, गैसेस पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं। तो उसका सिर्फ और सिर्फ ये एक मकसद था इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स का जो कि उन्होंने कंडक्ट किए थे। उसका सिर्फ और सिर्फ ये मकसद था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका पैसेज जो है वो स्टडी कर सके, या टू स्टडी पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस। और इसके बाद उन्होंने जो कि उसका बहुत इंपॉर्टेंट और लाजिमी एक्सपेरिमेंट था उन्होंने किया था, परफॉर्म किया था, जो कि उसका फोकसिंग पॉइंट था। ये फोकसिंग पॉइंट था उसके लिए ये एक्सपेरिमेंट। उन्होंने इसी तरह बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बहुत कुछ जो है हासिल किए थे, या बहुत ही मकासद या उनका जो ये बड़ा मकसद था ये पे रह चुका था। और उसी एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट में बहुत सारे और जो रास्ते हैं वो खुल गए। यानी मतलब he opened the door to discover the fundamental particles, the other fundamental particles like neutron, protons, mesons, other nucleons वगैरह। ये जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने इसके लिए इसकी डिस्कवरी के लिए एक रास्ता खोल दिया था। इसी वजह से ये एक्सपेरिमेंट जो है ये बहुत खास है और बहुत ही अहमियत का हामिल है। एक्सपेरिमेंट में क्या था कि उन्होंने वो जो ट्यूब लिया था, उस ट्यूब के अंदर मैंने आपको बताया था कि उन्होंने गैस से फिल किया था उस ट्यूब को, और साथ ही साथ उन्होंने हाई वोल्टेज सोर्स से उन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया था ताकि इलेक्ट्रिक करंट, उनका मकसद सिर्फ था कि इलेक्ट्रिक करंट का पैसेज जो है वो स्टडी कर सके। इसी वजह से जो सोर्स था इलेक्ट्रिक करंट के सप्लाई के लिए वो हाई वोल्टेज सोर्स उन्होंने रखा था। अब चलते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ कि उन्होंने पहला क्या काम किया। जब ऑर्डिनरी प्रेशर आमतौर पर हमारे जो सी लेवल है, सी लेवल पे जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, 1 atm या 760 mm ऑफ Hg का प्रेशर सी लेवल पे होता है। ये ऑर्डिनरी प्रेशर है, मतलब ये नॉर्मल प्रेशर है, आम प्रेशर सी लेवल। उन्होंने जब इसी प्रेशर पे 1 atm पे या 760 mm ऑफ Hg पे जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, मतलब जो वोल्टेज सोर्स और उस इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया, तो उसके कनेक्शन से क्या हुआ कि उस ऑर्डिनरी प्रेशर से
इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्ट ना हो सका, यानी मतलब इलेक्ट्रिक करंट का पैसेज नहीं हुआ एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक। ठीक है जी। सबसे पहले उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या काम किया कि उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कंडक्ट किया नॉर्मल प्रेशर पे या ऑर्डिनरी प्रेशर पे या सी लेवल का जो प्रेशर होता है उसी लेवल पे उन्होंने कंडक्ट किया। वो अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टार्ट किया, अपना पहला स्टेप लिया। तो उस स्टेप में हाई वोल्टेज सोर्स जो है वो वही का वही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो प्रेशर है उसको ये वाला प्रेशर जो है उन्होंने मेंटेन किया। अब इसमें क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका पैसेज नहीं हुआ या इलेक्ट्रिक करंट एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ना जा सका, यानी मतलब यहाँ से इस इलेक्ट्रिक करंट जो है इस इलेक्ट्रोड तक पास नहीं हुआ। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने जो प्रेशर का ये ऑर्डिनरी प्रेशर उसको रिड्यूस किया, कम किया। वैक्यूम पंप उन्होंने लगाया था और उस वैक्यूम पंप का मैंने आपको बताया था कि इस ये जो ट्यूब है इसके अंदर जो प्रेशर है गैस का उसको मिनिमाइज करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने वैक्यूम पंप लगाया था या वैक्यूम वाला जो ट्यूब है वो लगाया था। उस वैक्यूम पंप के जरिए उन्होंने प्रेशर को रिड्यूस किया, कम किया। कहां से कहां तक? 1 atm या 760 mm ऑफ Hg से लेकर उन्होंने 0.1 mm ऑफ Hg तक कम किया। अब क्या हुआ, वोल्टेज वही का वही है, 5000 से लेकर 10000 वोल्ट है। उसी में इसी प्रेशर पे 0.1 mm Hg पे an electric discharge was observed producing a uniform flow। इस तरह हुआ कि ये मिसाल के तौर पर ये ट्यूब है, उस ट्यूब में जब प्रेशर को कम किया तो इनसाइड ये जो ट्यूब है इसमें इसी किस्म की एक ग्लू जो है, ग्लू मींस एक लाइट जो है या फ्लोरेसेंस, ये प्रोड्यूस हो गया। ठीक है जी, यूनिफॉर्म ग्लू प्रोड्यूस हो गया। अब इस यूनिफॉर्म ग्लू के बाद उन्होंने ये क्या किया, आया ये प्रेशर कम करने से या ये वाला वोल्टेज जो है इसको मेंटेन करने से ये ग्लू जो है ये बरकरार रहता है कि नहीं। इसी वजह से उन्होंने प्रेशर को फर्दर रिड्यूस किया, 0.1 से लेके 0.01 mm ऑफ Hg तक कम किया। फिर क्या हुआ, ऐसा हुआ कि इसके अंदर जो ग्लू प्रोड्यूस हो रहा था, जो यूनिफॉर्म ग्लू था 0.1 mm ऑफ Hg पे वो डिसअपियर हो गया, वो खत्म हो गया, गायब हो गया। और ये जो सारा ट्यूब है ना, ये मिसाल के तौर पर वो ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर 0.01 mm ऑफ Hg पे ऐसा डार्क स्पेस जो है वो क्रिएट हो गया है। मतलब ये सारा जो ट्यूब है ना ये डार्क हो गया, अंदर इसमें मतलब वो धुआं सा जो बनता है डार्क शेप का या डार्क कलर का, ये सारा ट्यूब जो है ये डार्क हो गया। और ये डार्क स्पेस क्यों हुआ? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था वो बहुत हाई रेजिस्टेंस था और उस हाई रेजिस्टेंस पे ये ग्लू जो है इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल था। यानी मतलब यहाँ पर 0.1 mm ऑफ Hg है, तो जो वोल्टेज है वो 5000 से लेकर 10000 तक है, लेकिन यहाँ पर क्या कम किया, यहाँ पर प्रेशर को तो कम किया, लेकिन इसी के साथ साथ जो वोल्टेज है वो बहुत हाई हो गया, 10000 वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली 10000 वोल्टेज है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान वो 10000 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस 10000 है। इसी पे ये यूनिफॉर्म ग्लू जो है ये इसको मेंटेन करना या इसको बरकरार रखना, ये इसके लिए इन टू इलेक्ट्रोड्स के लिए काफी मुश्किल था। इसी हाई वोल्टेज की वजह से वो डिसअपियर हो गया और सारा जो ट्यूब था वो डार्क। फिर क्या हुआ, अंडर दिस कंडीशन, किस कंडीशन पे, 0.01 mm ऑफ Hg पे और 10000 वोल्ट पे क्या हुआ, रेज वाज प्रोड्यूस्ड फ्लोरेसेंस ऑन एनोड। इसी कंडीशन पे ये जो डार्क स्पेस क्रिएट हो गया यहाँ पे, या ये जो ट्यूब जो है ये डार्क हो गया, इसी के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस तरह के रेज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। मिसाल के तौर पर ये वो ट्यूब है, इसी तरह के रेज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और वो रेज जो है वो कैथोड से लेके एनोड की तरफ जा रहे थे। यानी मतलब उसका जो पैसेज है वो कैथोड पे प्रोड्यूस हो रहे थे और एनोड तक जा रहे थे। यानी मतलब इसका डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड। ठीक है जी,
इसी कंडीशन पे 10,000 वोल्ट पे और प्रेशर जो है वो 0.01 mm ऑफ Hg पे उन्होंने डार्क स्पेस तो क्रिएट हो गया, लेकिन डार्क स्पेस की क्रिएशन से उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और ऑब्जर्वेशन उसका ये रहा कि इसी कंडीशन पे जो एक खास किस्म के रेज जो है वो प्रोड्यूस होते थे और वो रेज उसका जो डायरेक्शन है वो कैथोड से एनोड तक थी, यानी मतलब अपोजिट प्लेट। वहां पर बुक में एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, वर्ड इस्तेमाल किया है कि अपोजिट टू द कैथोड। अपोजिट टू द कैथोड और कुछ नहीं है, एनोड है, कि ये रेज जो है कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। अब क्या हुआ, ये सारा उसका एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने मतलब 3 स्टेप्स लिए। सबसे पहले ऑर्डिनरी प्रेशर पे वो इलेक्ट्रिक पैसेज जो है या इलेक्ट्रिक करंट का जो कंडक्शन है उसे स्टडी किया, उसमें कुछ नहीं हो गया। फिर उन्होंने प्रेशर जो है वो कम किया, प्रेशर कम करने से जो है एक यूनिफॉर्म ब्लू जो है वो प्रोड्यूस हो गया। लेकिन उसका ये सोच था कि आया ये यूनिफॉर्म ब्लू जो है ये बरकरार रहता है या नहीं, या मेंटेन रहता है हाई वोल्टेज पे और कम प्रेशर पे। तो उन्होंने फिर एक अनदर स्टेप लिया और प्रेशर को फर्दर कम करने के बाद जो वोल्टेज है उसको हाई किया, प्रेशर को कम कर दिया। प्रेशर को कम करने से और वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस को हाई करने से क्या हुआ कि वो जो ब्लू था यूनिफॉर्म ब्लू वो डिसअपीयर हो गया, सारा ट्यूब जो है वो डार्क स्पेस की कंडीशन में चला गया। और उन्होंने इसी कंडीशन में ऑब्जर्वेशन किया और उस ऑब्जर्वेशन में उन्हें नजर आया कि एक खास किस्म के रेज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे या पास हो रहे थे। अब ये एक्सपेरिमेंट है उसका और कंक्लूजन ये है कि उन्होंने इसी किस्म की, ये तो उसका पहला एक्सपेरिमेंट था, और उसके बाद उन्होंने डिफरेंट केसेस मतलब यहाँ पर आर्गन गैस यूज किया, कोई भी गैस जो है उन्होंने यहाँ पर यूज किया, डिफरेंट गैसेस पे ये एक्सपेरिमेंट किया। फिर डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल किए, मेटल्स इलेक्ट्रोड में पैलेडियम इलेक्ट्रोड्स है, गोल्ड इलेक्ट्रोड्स है, सिल्वर इलेक्ट्रोड्स है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स है। उन्होंने सारे कुछ जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर यूज किए। फिर क्या हुआ कि उसी डिफरेंट कंडीशंस में, ये मतलब यहाँ पर जो है गैस को चेंज किया, इलेक्ट्रोड्स का चेंज किया और कंडीशन जो है वही सेम रखा, मतलब 10,000 वोल्ट और प्रेशर जो है वो 0.01 mm ऑफ Hg का प्रेशर रखा। इससे क्या हुआ कि वही रेज जो है सेम रेज वो प्रोड्यूस, ये रेज जो है उन कंडीशंस पे यानी मतलब डिफरेंट गैसेस पे और डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स की यूज करने के बाद भी यही रेज जो है ये प्रोड्यूस हो रहे थे। ठीक है जी। तो ये उन्होंने इसके लिए ये इसलिए सिर्फ क्या कि आया ये रेस जो है ये सिर्फ एक खास गैस की तरफ की हद तक महदूद है, या मतलब गैस के तब्दील होने से, गैस के चेंज होने से या इलेक्ट्रोड्स के चेंज होने से भी प्रोड्यूस होते हैं। तो जब उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए तो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया कि हर किस्म की इलेक्ट्रोड्स की यूज करने से, इस्तेमाल करने से या हर किस्म के गैस इस्तेमाल करने से वही का वही रेस जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। फिर क्या हुआ, फिर कंक्लूजन में ये आया कि इन रेस को जोड़ के ये रेस प्रोड्यूस होते हैं इसी डार्क स्पेस में या अंडर दीस कंडीशंस। इन रेस को नेम दिया गया कैथोड रेस बाय गोल्डस्टाइन इन 1886। 1886 में गोल्डस्टाइन ने इन कैथोड रेस को नाम दिया कैथोड रेस। ठीक है जी, इन रेस को नाम दिया कैथोड रेस। बिकॉज क्यों नाम दिया, क्योंकि ये कैथोड से, कैथोड प्लेट से या कैथोड इलेक्ट्रोड से प्रोड्यूस हो रहे थे, इसी वजह से उन्होंने नाम दिया कैथोड रेस। और फिर बाद में जे थॉमसन साहब ने क्या किया, बहुत सारे साइंटिस्ट थे लेकिन जो है एक ग्रुप की शक्ल में इसका जो लीडर था, मैन सुपरवाइजर था, वो जे थॉमसन था। और उस जे थॉमसन ने क्या किया कि ये तमाम का तमाम एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने फॉरवर्ड किए और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तक ये एक्सपेरिमेंट आया। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तक जे थॉमसन ने इसे फॉरवर्ड किया इस एक्सपेरिमेंट को। और फिर जे स्टूडी ने इन कैथोड रेस को या ये जो रेस इस डिस्टॉर्टिंग के अंदर जो है प्रोड्यूस होते हैं, इन कैथोड रेस को उन्होंने नाम दिया
इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जी जे स्टोनी ने फिर इन कैथोड रेज के मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को, मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक को, मुख्तलिफ खसूसियात को स्टडी किया, मुतालिया किया इसका, और इसके बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो तमाम की तमाम खसूसियात हैं, तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज हैं, तमाम की तमाम करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये तमाम की तमाम करैक्टरिस्टिक्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स के हैं। इसी वजह से जी जे स्टूरी ने इन कैथोड रेज को नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स, कि ये असल में इलेक्ट्रॉन्स है जो कि यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं और एनोड की तरफ जाते हैं। अच्छा, इस कंक्लूजन में और इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने इस क्या हुआ, अचीवमेंट क्या हुआ, यानी मतलब हर एक चीज जब हम कोई काम करते हैं ना, या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई तजुर्बा करते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसका एक अचीवमेंट होता है, यानी मतलब एक मकसद होता है। और इस एक्सपेरिमेंट का, इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का, या सर विलियम क्रोक्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो तजुर्बा किया था, जो ऑब्जर्वेशन किए थे, जो कंक्लूजन उन्होंने निकाला था अपने एक्सपेरिमेंट से, तो उसका सिर्फ और सिर्फ ये एक अचीवमेंट था कि उन्होंने अदर साइंटिस्ट के लिए, तमाम जो उस एरा में जितने भी साइंटिस्ट थे या आने वाले दौर में जितने साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनके लिए एक दरवाजा खोल दिया, एक की दिया कि आप इसी तरह आप एक्सपेरिमेंट्स करते रहें, और इसी एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट में बहुत सारे और पार्टिकल्स जो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, मिसाल के तौर पर प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, क्वार्क्स है, मीसॉन्स है, इसी किस्म के जो पार्टिकल्स है वो प्रोड्यूस होंगे। और इसके लिए आपने क्या करना है, आपने क्या काम करना है, आपने स्टडी करना है, आपने इसके ऊपर काम करना है, और काम करने के बाद आपको रिजल्ट जो है वो जरूर मिलेगा। और आप देखें कि इसके बाद जो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी हुआ है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी हुआ है, और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के अंदर जितनी पार्टिकल्स हैं, जितनी सब फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद क्वार्क से बना है, न्यूट्रॉन खुद क्वार्क से बना है, प्रोटॉन खुद क्वार्क से बना है। तो उन्होंने इस तमाम एक्सपेरिमेंट्स का जो कि सर विलियम क्रोक्स ने किए थे, इसका सिर्फ एक ही अचीवमेंट था कि उन्होंने अपना मकसद जो है वो उस तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन क्या हुआ कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में या अचीवमेंट से ये हुआ कि उन्होंने अदर तमाम साइंटिस्ट के लिए, या फंडामेंटल डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स के लिए उन्होंने एक दरवाजा खोल दिया। ही ओपन द डोर फॉर द डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल particles. Thank you so much and best of luck at the next lecture.